भारत में कोरोना की बीमारी ने फिर से दस्तक दे दिए हैं। दरअसल खबर मऊ से है। वाराणसी में भी कोरोना पॉजिटिव मिलने पर मऊ जिला अस्पताल अलर्ट हुआ है। कोरोना को लेकर जिला अस्पताल में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ट्रामा विंग को बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड और अस्पताल के स्टाफ ने यह भी कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर हम लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं। वैसे पूरे जनपद में अभी तक कोई भी कोरोना का केस नहीं मिला है। आइए सुनते हैं सीएमओ के ऑफिसर को। अपना बाजार वाले का है। चलिए हम कर देते हैं। और क्या देखिए, कोरोना जो है ये आजकल लोग इसका नाम सुनकर ही दहशत में हो जाते हैं। तो आप जानते हैं कि सेकेंड वेव में ये काफ़ी विकराल रूप में हम लोग के सामने आया था और एक बहुत कठिन चुनौती हम लोग के सामने प्रस्तुत हुई थी, जिसमें सरकारी चिकित्सकों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अकेले दम पर कोरोना से देश को निजात दिलाई और इसमें सभी प्राइवेट चिकित्सक ने अपने क्लिनिक बंद करके अंडरग्राउंड हो गए। उसके बाद जो भी वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना के, वो वीरेंट नहीं है, मतलब उनके अंदर कोई भी घातक बीमारी के लक्षण पैदा करने की शक्ति नहीं है। लो विरुलेंस है। लो विरुलेंस जो कोरोना होता है वो खांसी जुकाम के रूप में, फ्लू के रूप में आता है और चला जाता है। ठीक है, इसलिए अभी सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में नहीं है कि कोई हमारे देश में अत्यधिक कोरोना का प्रकोप हो। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है। अगर वो पॉजिटिव है तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए सर इस समय? कोरोना से देखिए, मैं बता चुका भाई पहले भी कि कोई विरुलेंस नहीं है और विरुलेंस न होने से क्या होता है कि ये कोई घातक बीमारी के रूप में नहीं है और खांसी जुकाम के रूप में आ रहा है सिंपल ढंग से, इसलिए कोई तनाव की जरूरत नहीं है। जहाँ तक बात प्रिकॉशन की है तो आप मास्क लगा लें, दूरी बना के रहें। आप हर चीज़ जानते हैं, अपने हाथ को नियमित रूप से धोते रहें, हाथ को नाक पे मुंह पे न लगाएं और हाथ की स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। भीड़ भाड़ से बचें। सर, वो बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं तो उनके लिए क्या स्टेशनों पर हमारे मऊ जनपद में से कोई केस रिपोर्ट नहीं है और अगल बगल के जनपदों में भी रिपोर्टेड नहीं है, तो अभी इनकी जांच की कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि सभी की जांच ही कराई जाए। अभी सुनने में आया सर वाराणसी में कुछ पाए गए, तो वाराणसी से भी ट्रेनिंग, वाराणसी में जो कि मेडिकल कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है और मेडिकल इंस्टीट्यूट में 1-2 केस मिले हैं। तो आप अवगत हैं कि वाराणसी चूँकि बहुत बड़ा कॉलेज है और बहुत बाहर के लोग ही आते हैं वहाँ, तो इन्फेक्शन ये सिंपल सा इन्फेक्शन है, वायरस है और सभी वायरस जो होते हैं, इन्फ्लुएंजा के वायरस हों चाहे कोविड-19 के वायरस हों, ये सभी एक ही जैसे हैं। थोड़ा बहुत जीनोम का चेंज होता है लेकिन कोई विरुलेंस इनके अंदर, कोई घातकता नहीं है। जब घातकता नहीं है तो मुझे कोई चिंतित नहीं होना है, लेकिन प्रिकॉशनरी हम भीड़ भाड़ से बचें। हाथ की सफाई मेन है। हाथ के द्वारा ही ये, अगर आप नाक को टच करेंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में ये अंदर जाता है। कोई खांस रहा है, छींक रहा है तो आप मास्क लगा के चलें। अगर आपको बहुत चिंता है या जिसकी बॉडी इम्यूनिटी कम है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक कैंसर के पेशेंट हैं, ऐसे पेशेंट जो स्टेरॉइड्स पर हैं, क्रॉनिक किडनी पेशेंट हैं जिनकी डायलिसिस चल रही हो, जो जीर्ण शीर्ण जिनकी अवस्था हो गई है, एजेड पेशेंट है, इनको ज़्यादा बचाव की आवश्यकता होती है और उनमें ये कोविड का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। मृत्यु तो अपनी बीमारी से होती है, लेकिन एक कहने को हो जाता है कि कोविड से मृत्यु हो गई। मृत्यु तो ओरिजिनल जो बीमारी है उससे होती है। कोविड से अभी फिलहाल कोई भी फैटेलिटी रिपोर्टेड नहीं है। सर, अभी सीजन चल रहा है, सर्दी जुकाम बुखार अभी प्रतिदिन देखा जा रहा है कि हर हॉस्पिटल में इस तरह की मरीज देखे जा रहे हैं। तो नॉर्मली मेडिसिन रेगुलर कंटिन्यू कौन सा ऐसा उपयोग किया जाए जो ऐसे अपने लिए बचा पाए? देखिए, खांसी जुकाम बुखार जो है ये एक तरह की वायरल इलनेस है
और इसमें मौसम भी बहुत गर्म है, लू का ही प्रकोप है, तो सब लोग से ढक के रहें, सूती कपड़ा पहने, पानी का सेवन करें, छाछ का सेवन करें। और दवाएं जिला अस्पताल में सभी मिल रही हैं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी हैं। कहीं न भटकें, अस्पताल में आए, 102 108 एम्बुलेंस है, आपको लेके आएगी और सभी चिकित्सा निःशुल्क प्राप्त होगी और किसी भी बीमारी से किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तत्पर हैं, 24x7 हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज नियमित रूप से चल रही है और किसी तरह का कोई फोबिया, कोई डर, कोई भय किसी को भी मन में रखने की जरूरत नहीं। लास्ट प्रश्न सर, इन केस अगर ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के अलावा और भी कहीं जगह ऐसी अफवाहें फैलती है तो उससे किस प्रकार से बचा जाएगा? देखिए, अफवाहों का तुरंत होता नहीं और कोरोना से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन अगर कोई विरुलेंस आएगा, कोई कैजुअल्टी आएगी, कोई कष्ट आएगा, सरकार बहुत चिंतित है और अपने कार्य को नियमित रूप से अंजाम दे रही है। रात दिन वहाँ लोग लगे हुए हैं, कार्य को कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आदेश आएगा ऊपर से तो हम लोग टीम गठित करके सभी लोगों की, चाहे वो अस्पताल के लोग हों, चाहे वो रेलवे स्टेशन के लोग हों, चाहे बस अड्डे पे हों, सभी की नियमित रूप से पूर्व की भांति जांच कराई जाएगी, एडवाइजरी जारी की जाएगी, डिस्टेंस बना के रहने की एडवाइजरी, मास्क लगाने की एडवाइजरी और कोई लक्षण आने पर तत्काल जांच कराने की एडवाइजरी। इसके जगह जगह जितने हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जितने अस्पताल हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह जांच की सुविधा हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है, इसलिए हमको भयभीत होने की जरूरत नहीं है।